अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुश आमदीन। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाए जाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ICC ने पाकिस्तान को इस बारे में आगाह भी कर दिया है। पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। खेल के मैदान से यह अहम खबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, जबकि ICC ने पाकिस्तान को इस बारे में आगाह किया। पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया। एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा ICC ने मुस्तरद कर दिया। पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी तैनात नहीं किया जाएगा। जराये के मुताबिक PCB ने एंडी पाइक्राफ्ट के नामुनासिब रवैये पर ICC को खत लिखा था और उन्हें हटाए जाने तक एशिया कप के मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। ताहम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने PCB का पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा रद्द कर दिया है। इस हवाले से ICC ने PCB को आगाह कर दिया है। जराये के मुताबिक पाइक्राफ्ट सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस सुपरवाइज नहीं करेंगे और उनकी जगह वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की ICC की तजवीज़ पर मुशावरत जारी है। इतवार को पाक भारत मैच के दौरान टॉस के वक्त पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को हैंडशेक से रोक दिया था। मैच के अख्ताम पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। रसल ने मुबैना तौर पर कहा था कि ये हिदायत भारतीय बोर्ड और हुकूमत की जानिब से दी गई हैं। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जीत को खेल से हटकर सियासत से जोड़ दिया और पहलगाम वाक़े के नाम कर दिया। इसके बाद क्रिकेट फैंस को इंतजार है कि पाकिस्तान एशिया कप के बकिया मैचेस खेलेगा या नहीं। ये फैसला आज होने का इम्कान है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की तब्दीली के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर अब भी कायम है और ICC के फैसले पर जल्द अपना मौक़िफ़ भी देगा। PCB ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा ना माना गया तो टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान को अगला मैच कल UAE के खिलाफ खेलना है। उधर दुबई में पाकिस्तान टीम की इंतजामिया मैच रेफरी की तब्दीली से मुतालिक ICC के फैसले से लाइल्म है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाक भारत मैच में भारतीय टीम की जानिब से स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियां उड़ाने पर पाकिस्तानी रद्द अमल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ की है। एक्स पर जारी बयान में शाहिद अफरीदी ने कहा कि क्रिकेट इंसाफ, एहतराम और स्पिरिट ऑफ द गेम पर कायम है। उन्होंने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को सराहते हुए कहा कि उन्होंने खेल की इज्जत बचाने और ICC से खैर जानिबदारी का मुतालबा करके दुरुस्त कदम उठाया है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि ICC के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों को शफाफ तरीके से देखना ज़रूरी है ताकि खेल की साख मुतासर ना हो। एक और अहम मामला ये भी है कि कतर पर इसराइली हमले से बाखबर था अमरीका। ये इंकशाफ खुद अमरीकी मीडिया की जानिब से सामने आया है। उधर नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया है। नई सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइल कतर पर हमला आवर होने को है। अमेरिका जानता था मगर अनजान बन गया। बेखबरी का पोल अमेरिकी मीडिया ने खोला। इसराइली हुक्काम का हवाला देते हुए कहा, हमले से 50 मिनट कबल नेतन्याहू ट्रंप को एतमाद में ले चुके थे। नेतन्याहू ट्रंप के दरमियान पहले सियासी सतह पर बात हुई, फिर फौजी हुक्काम के जरिए मालूमात फराहम की गईं। अमेरिका सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर ट्रंप चाहते तो हमला रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ट्रंप इस हमले की मुखालफत करते तो इसराइल कतर पर हमले का फैसला तर्क कर देता। उधर कतर से इस्लामी ममालिक की यकजहती पर इसराइली वज़ीर आज़म घबरा गए। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में कहा, कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। कहा, कतर उनकी नाकाबंदी करना चाह रहा है। ईरान ने भी ऐसा ही इक़दाम किया था। जैसे हमने ईरानी नाकाबंदी तोड़ी, ऐसे ही कतरी नाकाबंदी भी तोड़ देंगे। हम एक अहम और अफसोसनाक वाक़े के तनासुर में इकट्ठे हुए हैं। इसराइल ने हमारे बिरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब कहा कि इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। इसराइल ने जाहिरियत के ज़रिए हम की कोशिशों को शदीद धचका पहुँचाया है। इस जाहिरियत के बाद सवाल ये है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा।
उधर वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए हैं। अकील मलिक ने कहा कि PTI ने 12 साल से सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ बताया कि TTP से आखिर क्या मुज़ाकरात करना चाहती है। बन्नू में पेश आए वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि इंतहाई अफसोस का मकाम है कि सूबाई हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा शहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, काइनेटिक ऑपरेशन, उसके लिए तो सोशल स्पेस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और KP की हुकूमत ने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सोशल स्पेस ख़त्म कर दी है और पूरे सूबे की आवाम जो है वो दहशतगर्दी की जद में है और यरगमाल बना के रखा हुआ है पिछले 12 साल से। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है पिछले 12 साल से इस सूबे में, ये पार्टी कहती है कि जी आपको जो तहरीक तालिबान है या तालिबान के साथ या दहशतगर्दों के साथ जो रवैया है वो बातचीत में रखना चाहिए। अभी बन्नू का ही वाक़या अगर आप देख लें तो ये बात वाज़े तौर पर आ रही थी और सूबे की आवाम ने भी देखा कि ना कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से या सूबे की जो लीडरशिप है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से कोई भी इंसान शरीक नहीं हुआ, कोई भी बंदा शरीक नहीं हुआ बाशमूल CM KP के। वो वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने जाना गवारा नहीं समझा। मुल्क भर में बारिशों सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में अमवात की तादाद 992 तक पहुंच चुकी है, जबकि 1064 अफराद जख्मी हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 504 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। पंजाब में 290, सिंध में 80, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38 और बलूचिस्तान 30 और इस्लामाबाद में 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। रवा साल मानसून सीजन के दौरान मुल्क भर में 6500 से ज़्यादा जानवर भी हलाक हो चुके। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेला जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का एक हिस्सा बहा ले गया है। दूसरी जानिब गुड्डू और सक्खर बैराज में भी हालात मामूल पर अभी तक नहीं आए हैं। NDMA ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। जलालपुर पीरवाले के करीब मोटरवे का हिस्सा सैलाब में बह गया। मुल्तान सक्खर M5 बहने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साउथ बाउंड ट्रैफिक शाह शम्स, शेरशाह और शुजाबाद साउथ से मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी। ओश शरीफ रोड पर शिगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। NHA ने मोटरवे पुल की मुरम्मत की कोशिश की मगर तेज बहाव के बायस काम रोक दिया गया। ऐसे में दर्जनों बस्तियां भी ज़ेर आब आ गयी। जनूबी पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, दाजनपुर, लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, सैदपुर, लियाकतपुर, ओच शरीफ और अहमदपुर शर्की में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दूसरी जानिब गुड्डू और सक्खर बैराज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र NDMA ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में दरिया चनाब में त्रेमू, मराला, खानगी और कादराबाद के मकामात पर पानी की सतह में बतदरीज कमी के बाद सूरत हाल नॉर्मल है। ताहम पंजत के मुकाम पर 3,08,000 क्यूसेक के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरीपुर समेत तीनों तहसीलों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रात के शदीद बारिश से हरीपुर की मुख्तलिफ राब्ता सड़कें मुतासर हुई। तरबेला डैम और खानपुर डैम के स्पिलवे बार बार खोले जा रहे हैं। मजीद का तफसीलात हैं, तरबेला डैम पर मौजूद हैं आसिफ इकबाल, उनसे जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, बलाई अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और ये जारी शुदा 11वां स्पेल अभी तक जारी है। हरीपुर की तहसील गाजी में, तहसील खानपुर में भी गुज़श्ता रोज़ रात के शदीद तरीन बारिश की वजह से हरीपुर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है राब्ता सड़कें मुतासर हुई है। मैं इसके साथ बताऊँ आपको, हरीपुर के दोनों आबी ज़ख़ीरे मुकम्मल तौर पर फुल हो चुके हैं। तरबेला डैम इस वक्त जो है यहाँ पानी की आमद 1,58,000 क्यूसेक है, पानी का अखराज 1,55,000 क्यूसेक है। डैम का लेवल 1550 फुट तक पहुँच चुका है। इस तरह खानपुर डैम का लेवल फुल लेवल 1982 फुट है, मौजूदा लेवल 1980 फुट है। बार बार दोनों आबी ज़ख़ीरों के दोनों डैमों को स्पिलवेज खोले जा रहे हैं, इजाफी पानी का अखराज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक हरीपुर की तहसील गाजी में, तहसील खानपुर में, बलाई अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है 11वें स्पेल का सिलसिला जो है अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। इस हवाले से हरीपुर की तमाम आबी गुज़रगाहों में इस वक्त तगयानी का मंजर है और इस वक्त जो है पानी दोनों आबी ज़ख़ीरों में आ रहा है और इस तरह इंतज़ामिया अलर्ट है, दीगर इदारे भी। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कच्चे के दर्जनों देहात पानी में डूब गए हैं। रोड़ी अली वाहन बंद के साथ रिहाइश पजीर लोगों की झोपड़ियों और कच्चे मकानात में भी अब पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। मौके पर मौजूद हैं शाहिद अली, उनसे बात करेंगे। शाहिद, बताएगा यहाँ पर लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? में गुड्डू राज के दरमियान ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसने देही इलाकों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम रोड़ी के नवाही इलाके में मौजूद हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सैलाबी पानी तमाम घरों में दाखिल हो गया है। जहाँ भी निगाह जाती है ये कच्चे घर हैं, छोटी झोपड़ियाँ हैं, सब में जो है 1 से 1.5 फुट पानी जो है मौजूद है और सूरत हाल ख़राब है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जिनके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पानी ही पानी है, उनसे बात कर लेते हैं। अदा तहाँ बुधायो तहाँ जो केड़ो नुकसान थे और छा सूरत हाल है?
बकाया असां DC साहब कोई रिलीफ न मिलियो आहे त बाबा तव्हांखे ॿियो हिन जाइ तव्हांखे राशन पुॼायूं था या तव्हांखे कोई मदद ॾियूं था। हिन महिल कोई इंतज़ामिया हिते असां वटि न आई आहे काई बि। अच्छा, ये इनका कहना यह है कि इनका घर का सारा तमाम साजो सामान डूब गया है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने सामान को महफूज मकाम पर पहुंचाया है। अंदर तमाम साजो सामान जो है वो यहाँ से निकाला जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ख़राब है। यहाँ पानी जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो अब इनका कहना यह है कि ना हमें कोई रिलीफ मिला है, ना किसी ने आकर हमसे पूछा है, हमारी कोई मदद नहीं की है, किसी किस्म की कोई मदद जो है वो इनकी नहीं हुई है, जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ ख़राब नजर आ रही है। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। खानपुर दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाब से कमाद की फसल तबाह हो गई है। काश्तकारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। तफसीलात क्या हैं, राना नईम से जानते हैं जो किसानों के हमरा मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध के मकाम चाचा शरीफ पर। चाचा शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध की तबाह करें जारी है। मैं इस वक्त बेट मुगल के पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर काश्तकारों की हजारों एकड़ फसल कमाद तैयार शुदा जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर फसला ज़ेर आब आ चुके हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों को सख्त दुश्वारी और परेशानी का सामना है। मेरे साथ मकामी काश्तकार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नुकसान थे तुम्हारा चाचा? घर बहुत नुकसान थे कि बिला मरम नवाज को नवाज शरीफ को असा हाथ जोड़ते हैं, कोई इमदाद कर सकती है जड़ी साड़ी कर दे से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो काश्तकार हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो साल की मेहनत थी वो अब ज़ाया हो चुकी है। तकरीबन हज़ारों एकड़ जो फसलात कमाद है, धान की फसल है, इसके इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। हुकूमत सिंध के नुमाइंदे फ्लड फोकल पर्सन सूबाई वजीर रियाज शाह शराजी की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया गया है। दौरे से मुतालिक तफसीलात दे रहे हैं नज़ाकत शाह। ठट्टा सजावल के मकाम में दरिया सिंध में जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बाद सैलाब के बायस जो कई इलाके ज़ेर आब आ गए और इस हवाले से जो सैलाब मुतासरीन है उन्होंने भी नकल मकानी शुरू कर की है। तो मेरे साथ यहाँ का जो सूबाई वजीर और फ्लड फोकल पर्सन है जो कोटरी डाउन स्ट्रीम से सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी। बिल्कुल, ये ठट्टा की बहुत 150 किलोमीटर के करीब है। वहाँ से कोटरी से लेके खारोछान तक राइट बैंक के जो बंद है। तो हम कल भी विज़िट पे थे, उस दिन इंडस डेल्टा पे भी थे, अभी भी मैं जा रहा हूँ विज़िट पे ही जा रहा हूँ। तो हमने मीटिंग भी की थी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC से। हमने कहा है कि भाई जो जो लोगों को तकलीफ, अगर टेंट की ज़रूरत है उनको टेंट दें, अगर वो ज़्यादा कोई तकलीफ आती है तो हमने कैंपें भी लगाई है मकली में, जहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग थे वहाँ पर उनको पका हुआ हम उनको खाना भी देंगे इंशाअल्लाह। उनका कहना है कि सैलाब मुतासरीन को इस मुश्किल घड़ी में तना नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में टूटी फूटी सड़कें, गड़े, कीचड़ और गंदा पानी बन गए अवाम की परेशानी। क्या इंतजामिया करेगी नजरसानी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोई सड़क किसी काबिल ही नहीं है। मेयर साहब या जो भी हैं वो आके दिखाएं तो सही कौन सी सड़क। कराची का हाल ऐसा ही रहेगा, फिर यही रोना रहेगा, समंदर पानी नहीं ले रहा। कराची संभालने वालों, कराची नहीं संभाल सकते ना तो कम से कम कराची वालों को ही संभाल लो। अब तो कमाओ पूछ शहर के मकीन मिन्नतों पर आ गए, हाथ जोड़ लिए फरियादी बन गए। कोई कहीं पर कुछ नहीं हुआ, सब झूठी बात है, सब गलत है। खुदारा हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, जिन हुकूमतों इदारों का या जिनका भी ये काम है करने का, तो प्रॉपर तरीके से इसको किया जाए। किसी गली के अंदर जाओ या किसी मेन रोड पे जाओ, कोई मरीज गाड़ी के अंदर हो ना, वो गाड़ी के अंदर मर जाएगा लेकिन रोड सीधा नहीं होगा। हुआ कुछ यूं कि बारिश के पहले स्पेल के बाद गड्ढे, कीचड़ और गंदा पानी, कराची वालों की बड़ी परेशानी। कौन करेगा नजरसानी? खड्डों में से बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। मेयर कराची को बोलेंगे जनाब आप रात में सर्च ऑपरेशन नहीं करें, दिन में आके चेक करें। आप 3 अट्टी का रोड है, मेयर कराची ने दावे से कहा था ये अपने ही टूटेगा, इसको बेहतरीन अच्छी तरीके से बनाया था, लेकिन इसका हाल अपने हाथों से देख लें, दिखाएं क्या हाल हुआ है। 1 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय हो रहा है। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कराची की हालत सुधार दो। पुल के इस पार आकर देख लो सड़कों का हाल क्या है। अब ये चाह रहे हैं कि हम बाइक लपेट के हुए घर पे रख दें। ये 1 मिनट का रास्ता है, लेकिन इसके अंदर हमारे को 15-20 मिनट लग रहे हैं। मेयर साहब हमारे घूमते हैं क्लिफ्टन की हदूद में, तो उनको तो वहाँ सब कुछ सही नजर आएगा। मेयर साहब कह रहे समंदर पानी नहीं ले रहा। अब भाई समंदर पानी ले, समंदर गटर का पानी भी नहीं ले रहा। आप जाओ जगह जगह गटर खुले हुए, अब क्या समंदर खुद आएगा पानी लेने के लिए मेरे भाई? शहरी ने गिन गिन कर खस्ता हाल सड़कों की निशानदेही करा दी, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई।
आपको बताएं कि भारत की PTM और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ हुआ है। UK PNP को जिला सतह पर एक बार फिर फाल होने का टास्क दे दिया गया है। पार्टी रहनुमाओं की भारतीय खुसूसी राब्ता अफसर से जेनेवा में 5 घंटे तवील मुलाकात हुई है। लीक केबल में इंकशाफ हुआ कि UK PNP की माली किल्लत की शिकायत पर मरहलावार फंडिंग का वादा किया गया है। और अभी खबर यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि कौम के इत्तेहाद से हिंदुत्व के अज़ाइम नाकाम बनाए गए हैं। अता तारा ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले पर तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत की जानिब से जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत तक न की गई। खित्ते में अमन बरकरार रखने में अपना किरदार जारी रखेंगे और कश्मीरियों की हिमायत भी जारी रहेगी। which was trying to establish a new norm and in pursuit of its hegemonic ambitions, trying to further propagate the doctrine of Hindutva. So when the Pahalgam incident happened, our diplomatic masterstroke was that we offered an impartial and a fair investigation into the Pahalgam incident, therefore proving that the Pahalgam incident on which Pakistan expressed concern. Why was New Delhi reluctant on condemning or even expressing concern on the Jafar Express attack? One of the most heinous hijackings to have taken place in recent history. Pakistan has not only created deterrence, but I think Pakistan has always been desirous of peace, and we have established peace through our response, and we shall continue to do so. The Kashmir issue will always remain a priority for our government, and we shall continue. क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान के उभरते हुए आलमी मकाम के भारतीय माहिरीन भी मोतरफ हो गए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाले और उनकी क़यादत की तारीफ़ करते हुए कहा कि हमें भी भारत में बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में पाकिस्तान की तरक्की से खित्ते और दुनिया में नुमाया मकाम दिलवा रही है। गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है कि सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 4,700 रुपये इजाफे से फ़ी तोला सोना 3,91,000 पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,35,219 रुपये हो गई है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के आखिरी रोज़ सोने की फ़ी तोला कीमत में मामूली कमी हुई थी। फ़ी तोला सोना 200 रुपये सस्ता हुआ था। हमें अस्पतालों में मरीजों का इंतज़ार करने के बजाय लोगों को बीमारियों से बचाना है। डेंगू वायरस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में कौमी इंसदादे डेंगू मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। कहा कि इस्लामाबाद के तीनों MNA से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुहिम का हिस्सा बने। जब आप अल्लाह की मखलूक की मदद करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। बीमारियों में बीमार पड़कर अस्पताल में बड़े बड़े अस्पताल बनाते जाएं, डॉक्टर रखते जाएं और पूरा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मरीज बनाने की फैक्ट्री बना हुआ हो, कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय इसके कि हम ये छोड़कर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बना लें, जो कि बना रहे हैं, बना लिया है, और वहाँ लोग आ रहे हैं, तो वहाँ इंतज़ार करने के बजाय हम जहाँ पर ये जो मच्छर इंसान को ये डेंगू वायरस लगा रहा है, ये और उस मच्छर को किल करने की ज़रूरत है, उस वायरस को किल करने की ज़रूरत है। जो इस्लामाबाद के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ केसेस तकरीबन 300 प्लस हैं, और अर्बन सेंटर से जो शहर का मेन इलाका है वहाँ तकरीबन 100 के करीब जो है वो इस तरह के केसेस हैं। हम चाहते हैं कि ये केसेस मिनिमाइज हों और नीचे जाएँ और मज़ीद लोग इससे बीमार ना पड़ें। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक बिलों में MUCT टैक्स में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल अदालत पहुंच गए। सैफुद्दीन एडवोकेट ने एडवोकेट उस्मान फारूक के तवस्सुत से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने गुज़िश्ता साल टैक्स के निफाज की मशरूत इजाज़त दी थी। टैक्स के निफाज के लिए काउंसिल की इजाज़त दरकार होती है। मुर्तज़ा वहाब ने काउंसिल की इजाज़त के बगैर टैक्स में गैर कानूनी इजाफा किया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि म्यूनसिपल टैक्स में 150% इजाफा गैर कानूनी करार दिया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।